जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कन्हैया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पैरेज ड्रीम। साथियों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे मिट्टी के प्रकार एवं उससे रिलेटिव सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के अध्ययन पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद यदि आपसे मिट्टी के प्रकार पूछे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो पहले तो आपका उत्तर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार से विभाजित किया है, लेकिन इनमें से केवल मुख्य रूप से 4 मिट्टियाँ ज़्यादा उपयोगी होती हैं और 4 ही प्रमुख होती हैं। साथियों, पहले आप 8 मिट्टियों को जान लीजिए। वो हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी, बनीय मिट्टी। अब इनमें से जो 4 मैंने आपको बताए प्रमुख हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं जलोढ़ मिट्टी की तरफ। साथियों, देखिए ये इमेज में है जलोढ़ मिट्टी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इमेज का भी प्रयोग किया है ताकि आपके माइंड में हर चीज़ सर्कुलेट आराम से बैठ जाए। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत भाग भारत के लगभग हिस्से पर पाई जाती है, तो साथियों ये मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है। ठीक साथियों, कितने प्रतिशत? 24% पर। और ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा ये भी। फिर अगर आपसे पूछ ले कि ये मिट्टी कहाँ से लाई गई मिट्टी है, तो ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है। ठीक साथियों, ये मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, आप ध्यान दीजिएगा। यानी जलोढ़ मिट्टी भी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। एक है बांगर और एक है खादर। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बांगर मिट्टी क्या होती है और खादर मिट्टी क्या होती है। तो साथियों, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है यानी पुरानी मिट्टी हो गई होती है, नदियों के द्वारा बहाई गई या लाई गई मिट्टियाँ, उन्हें हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक। और यदि वही नई जलोढ़ मिट्टी हो यानी नई बहकर नदियों द्वारा आई गई मिट्टी हो या आ गई मिट्टी हो, उसी को हम खादर कहते हैं। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है यानी जलोढ़ मिट्टी, और इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो आपका उत्तर है गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले मिट्टी की तरफ, और ये नेक्स्ट मिट्टी है आपकी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। देखिए चित्र में आपको काली मिट्टी दिखाई भी दे रही है। यदि आपसे पूछा जाए इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से एवं लाव प्रवाह से होता है और इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक साथियों, अब देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक साथियों, अब यहाँ से अगला पॉइंट आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पॉइंट तैयार होता है कि काली मिट्टी में किस पदार्थ की आवश्यकता होती है यानी मात्रा अधिक होती है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। और साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी को और अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है और इसलिए इसे ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन साइल भी कहते हैं। अब देखिए साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिट्टी की तरफ, और ये है आपकी लाल मिट्टी। देखिए इमेज में है आपकी। यदि आपसे पूछा जाए कि यह कैसे बनती है यानी लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, तो इसका निर्माण जलवायु की परिवर्तन की जगह से कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। कैसे होता है? जो कायांतरित शैल हैं इसके विघटन से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि लाल मिट्टी में कौन सी अधिक मात्रा में होती है, तो इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होते हैं यानी बहुत मात्रा में होते हैं। लाल मिट्टी का रंग अगर आपसे पूछा जाए किसके कारण होता है, तो लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन यदि आप इसमें जल मिला देते हैं तो ये पीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लाल मिट्टी में जल मिलाने पर किस रंग की मिट्टी प्राप्त होती है, तो वो है आपका उत्तर पीली।
यदि आपसे पूछा जाए कि लाल रंग की मिट्टी का क्या कारण है, तो वो है आपका आयरन ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए साथियों, ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यानी ये उर्वरता विहीन मिट्टी है, लेकिन इसमें क्या सबसे प्रमुख रूप से तैयार की जाती है, कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती। अब ध्यान दीजिए साथियों, इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो है, जैसे हम अपने खेतों में उर्वरता बढ़ाने के लिए खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन लाल मिट्टी में जो है उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक साथियों, अब आपका लास्ट मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। साथियों, लैटेराइट मिट्टी यदि आपसे पूछा जाए तो ये लाल खुरदरी मिट्टी होती है और इसमें सबसे अधिक चाय की खेती होती है। और क्योंकि ये कृषि योग्य उतनी मिट्टी नहीं हो पाती, इसमें केवल चाय की खेती होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसा होता है, तो इसका निर्माण सैलो यानी पत्थरों के टूटने से जो उसका चूर होता है, यानी सैलो यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित होता है। ये लैटेराइट मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती, मैंने इसको आपको पहले ही बताया। इसका उपयोग अधिकतर मकान या निर्माण कार्य में किया जाता है। और यह मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो यह मालाबार के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी मात्रा होती है, तो इसमें भी आयरन और सिलिका की सबसे अधिक मात्रा होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मैंने आपको बताया ना पहले ही कि लैटेराइट मिट्टी का उपयोग किसके लिए यानी किस खेती के लिए किया जाता है, तो साथियों आपका उत्तर होना चाहिए चाय की खेती। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।